जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, ज़रा इन दोनों पर चार्ट चेक करते हैं। आशीष जी, आपको मैं जोड़ूंगा। आईडीबीआई बैंक अभी 6% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मुझे, 38 रुपये 55 पैसे पर। बताइए किस तरीके का मूवमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं? बिल्कुल, तो शैल जी वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं कि एक अच्छा प्राइस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और पिछले कुछ दिनों से अच्छी स्टेबिलिटी 33-34 रुपए से हम देख रहे हैं कंटिन्यूस अप ट्रेंड देखने को मिला। इस अप ट्रेंड में अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने को नजर आए, तो मैं समझता हूं पॉजिटिव रुझान के साथ इसके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। 3750 का एक स्टॉप लॉस यहां पर रखना चाहिए और ऊपर में मैं मानता हूं ये अपसाइड आपको कम से कम 42 से 43 रुपीज तक एक्सटेंड होते हुए आईडीबीआई के शेयर में देखने को नजर आ सकती है। जी, साथ ही साथ बीएचईएल का भी काउंटर लेके आइए, जोड़िए वीरेंद्र जी को। डायरेक्टर साहब, दोनों स्टॉक स्क्रीन पर रखिए, आईडीबीआई बैंक और बीएचईएल। बीएचईएल की तेजी हम लोग 46 रुपए से पकड़े हुए हैं। बताइए वीरेंद्र जी, आपको बीएचईएल चार्ट पर कैसा लगता है? शैल जी 55 रुपये। शैल जी, जब ये लक्ष्मण जी ने खबर क्रैक करी और उसके बाद अभी आप जब टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये 55 रुपये के लेवल को क्रॉस कर गया है। 55 का लेवल का क्या मतलब है? 55 का लेवल है कल का ओपन पॉइंट, 55 का लेवल है परसों का हाई, यानी अब टेक्निकली सिर्फ कल की हायर शेडो में हम एंटर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से शैल जी 55 रुपये 10 पैसे के ऊपर ये जिस ट्रेजेक्ट्री को किस करेगा या फिर जाने की कोशिश करेगा, पहले वो होगी 56 रुपये 80 पैसे। 56 रुपये 80 पैसे क्या है? ये 15 मार्च यानी मार्च के सीरीज का सेकंड और थर्ड वीक का हाई है 56 रुपये 80 पैसे। तो शैल जी स्ट्रॉन्ग कल की हायर शेडो पे आप ट्रेवल कर रहे हैं। 5510 के ऊपर 5680 तक का स्विंग आपको डेफिनेटली मिल सकता है शैल जी। जी, तो अब हमारे सामने दोनों खबरें आ गई, दोनों पर आपने चार्ट चेक रख लिया। डायरेक्टर साहब, आईडीबीआई बैंक और बीएचईएल दोनों स्क्रीन पर ही रखिए। दोबारा जुड़ते हैं तसल्ली से अब लक्ष्मण जी से और खबर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो बताइए लक्ष्मण जी, स्ट्रेटेजिक सेल आईडीबीआई बैंक की कंसिडर हो सकती है कैबिनेट की मीटिंग में। एक बार दोबारा खबर पढ़ लेते हैं, बताइए अब। देखिए, दरअसल आज 11 बजे, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक होगी और फिर 11:15 पे कैबिनेट की बैठक होगी। तो जो सीसीए की बैठक सबसे पहले होने वाली है, उसी में ये प्रस्ताव है कि आईडीबीआई बैंक का स्ट्रेटेजिक सेल कर दिया जाए। अब आईडीबीआई बैंक जो आपको याद हो कि सरकार ने इसे ले तो लिया था, लेकिन तकनीकी तौर पर अभी भी एक निजी बैंक के तौर पर था और सरकार ने इसे बजट में ही ऐलान किया था कि हम आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी अपनी बेचेंगे और उसी ऐलान की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। इसका एक मतलब अगर आपका वो ये है कि आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक सेल के साथ सरकार ने यह भी इशारा दे दिया है कि अब दूसरे बैंकों का नंबर है जिनको हम बेचने जा रहे हैं। तो आईडीबीआई बैंक एक बहुत बड़ा सरकार के लिए टेस्ट फैक्टर हुआ कि कितना सरकार सफल हो पाती है। तो आईडीबीआई बैंक में एक और महत्वपूर्ण बात है कि इससे पहले ही सरकार ने एलआईसी से भी बात कर लिया था, चूंकि एलआईसी की भी हिस्सेदारी है, तो एलआईसी भी ऑन बोर्ड है कि हाँ जी हम भी अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो एलआईसी और सरकार दोनों अपनी अपनी हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में बेच सकते हैं और कई सारी निजी कंपनियों से बातचीत भी हो चुकी है, सलाह मशविरा भी हो चुका है, कई कंपनियों दिलचस्पी दिखाई है। तो मुझे लगता है ये आईडीबीआई बैंक के लिए काफी अच्छी खबर कही जा सकती है और लंबे समय से जिसका इंतजार था और हर खबर आईडीबीआई बैंक की सबसे पहले सीएनबीसी आवाज के दर्शकों तक पहुंची थी और आज एक बार फिर से सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि कैबिनेट में इसे मंजूरी मिलने वाली है। जी, तो लक्ष्मण जी यूँ समझिए, आपने 2 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए हैं और दूसरे दिन बहुत ही अहम खबर आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर श्री लक्ष्मण रॉय साहब। मैं कोशिश करता हूं प्रदीप जी को जोड़ने की, जो आईडीबीआई बैंक पर बहुत ज़बरदस्त महारत रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको जो एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है वो वीरेंद्र जी ने मुझे बताया कि भाई बीएचईएल आज आपको 55.10 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। क्या रणनीति वीरेंद्र जी? चलिए, अभी 55.10 का लेवल लगाया था इसने, 1510 हल्का सा नीचे आया उससे, लेकिन 5480 पे इस पर टेक्निकल आउटलुक ले लेते हैं शैल जी। आशीष बहुत संक्षेप में रखिएगा। 5510 ऑलमोस्ट 5522 तक ट्रेवल किया हुआ। आपने भी लक्ष्मण जी को सुना, पूरी खबर को सुना, इसके निजीकरण का रास्ता जो साफ हो गया है, हो रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे। ये एक बड़ा क्रिटिकल डे होगा इस स्टॉक के लिए। आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे आज के लिए?
बिल्कुल वीरेंद्र, पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। जिस तरह से 2-3 दिन के वॉल्यूम्स देखने को नजर आ रहा है, क्लियरली एक इंडिकेशन है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड्स स्टॉक के अंदर में एंटर हो रहे हैं और मेरे हिसाब से 52.50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ भेल के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। वीकली और मंथली दोनों ही चार्ट्स पे एक बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी भेल का स्टॉक दिखा रहा है। मेरे हिसाब से लक्ष्य होने चाहिए 60 के शॉर्ट टर्म में, और 60 के लेवल्स को भी मुझे लगता है इस बार शायद भेल का स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आए। शॉर्ट टर्म लक्ष्य 60 का होगा। 60 को क्रॉस किया तो मैं मानता हूं स्टॉक इवेंचुअली 68-69 की ट्रेजेक्टरी को भी छूने की कोशिश कर सकता है। तो ओवरऑल करंट लेवल्स पे बाय है 52.50 रुपए के